फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके। तो गाइज, आज का वीडियो है एसक्यूएल कंस्ट्रेंट डे 6। आज डिस्कस करेंगे एसक्यूएल कंस्ट्रेंट के बारे में। तो गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एसक्यूएल के बारे। अगर आप देखोगे एसक्यूएल के जो भी टॉपिक्स हैं उसमें से सबसे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कंस्ट्रेंट बोल के। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम आज स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल कंस्ट्रेंट के बारे में। ठीक है, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट। तो पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या होता है। Constraints are the rules enforced on the data columns of a table. These are used to limit the type of data that can go into a table. Then constraint can be specified when a table is created with the create table statement, or you can use the alter table statement to create constraint even after the table is created. तो पहले सिंपल डेफिनेशन हम बताएंगे कि कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है। आप एक टेबल बना रहे हो, हाँ, तो उस टेबल में आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने एक आईडी डाल दी है। आप उस पे, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, आपको बेनिफिट होगा। जैसे हम यहाँ पे क्या करते थे गाइस, यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई थी, ठीक है। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। कुछ रिकॉर्ड्स आप स्टूडेंट टेबल में आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो। अब इसमें क्या था, रोल नंबर था पहले, ठीक है। अब रोल नंबर था, उसके बाद में क्या था, आपका नाम था या सिटी थी। तो जैसे अभी रोल नंबर में आप क्या कर रहे हो, लेट सपोज बेटर वे हम क्या करते हैं, एक न्यू टेबल बनाएंगे वापस हम, जिसका हम नाम दे देंगे। ऑलरेडी हमने स्टूडेंट टेबल बनाई हुई, राइट। ओके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम ड्रॉप कर देते हैं एक बार। हम सब वापस एक बार देखेंगे स्टार्टिंग से। पहले ऑलरेडी मेरी टेबल बनी हुई है तो मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक वापस टेबल बना रहा हूँ स्टूडेंट बोल के, जिसमें पहला कॉलम मेरा रहेगा रोल नंबर, उसके बाद में नेम रहेगा, देन सिटी रहेगी और कंट्री रहेगा। ओके, ये मैंने एक टेबल बनाई है। मैं इसे थोड़े बहुत रो इंसर्ट कर दूंगा। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल है, रोल नंबर वापस 1 है, नेम आमिर है, लेट्स सपोज सिटी नागपुर, कंट्री है वी हैव इंडिया। ये एक रिकॉर्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। चलो हम 4 रिकॉर्ड्स डाल देते हैं क्योंकि ये हमें आगे भी यूजफुल होगा। ये गाइस, आपको पूरा एंड टू एंड वीडियो देखना है, तभी आप इसको समझ पाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है आपको। ओके, नागपुर, पुणे, लेट्स सपोज राहुल, सिटी डाल देते हैं, यहाँ पे इसकी चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज वी हैव न्यूयॉर्क, यूएस। और यहाँ पे हम दे देते हैं केप टाउन, अफ्रीका। इसका नाम चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज हाशिम 4 टॉम 3। ओके, तो ये मैंने इसमें 4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। सॉरी, यहाँ पे वैल्यूज मिस हो गया। ओके, अभी गाइस, एक मैं जैसे आपको बता दूं कि यार, जैसे अभी मैंने क्या किया है, मेरा पहला कॉलम क्या है, रोल नंबर है, ठीक है। अभी रोल नंबर जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने 1 1 अगर मैं ऐसे डेटा दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब आमिर का भी रोल नंबर 1 है, अक्षय का भी रोल नंबर 1 है।
बाकी के 3 और 4 है, ठीक है। अगर मैं ये वैल्यू इंसर्ट करूंगा अभी, तो ये मेरे डेटाबेस में इंसर्ट हो रही है, राइट। सिलेक्ट क्वेरी करके हम देखते हैं रिकॉर्ड एक बार। कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ पहले। अभी आप ये टेबल देखोगे, इसमें रोल नंबर क्या हो रहा है, रोल नंबर आमिर का भी 1 आ रहा है, अक्षय का भी 1 आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो गया गाइस, इसमें कोई पर्टिकुलर हमने कुछ इस पे रूल्स नहीं लगाए हैं। रूल्स इन द सेंस कोई उस पे मतलब उस टेबल, आप ये टेबल के अंदर आप जैसे भी रिकॉर्ड्स डालोगे वो अब उसके अंदर ले लेगा। मतलब आप इंसर्ट क्वेरी में जैसे अभी 4 कॉलम में तो आपको 4 वैल्यू देनी पड़ेगी, बट ये 4 वैल्यू आप कुछ भी डिफाइन करो, वो आपको कुछ भी डिफाइन करो इन द सेंस, जैसे मैंने एग्जांपल लिया रोल नंबर का, तो यार रोल नंबर अगर आप कॉमन सेंस देखोगे कि रोल नंबर इट शुड बी यूनिक, राइट। रोल नंबर हमेशा हर एक बंदे का एक ही रहेगा, एक क्लास में 2 रोल नंबर के तो रहेंगे नहीं कभी, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो बट क्या अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं सेकंड वापस 1 इंसर्ट कर रहा हूँ तो भी वो ले रहा है मुझे आउटपुट में। तो ये एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हम मैंने बताया था कि ये क्या है, लॉजिकल स्टोरेज ऑफ डेटाबेस है। तो यार इसमें जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो लॉजिकल वे में हमें करना पड़ता है, क्योंकि यार ये वे क्या है, करेक्ट नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ उस टेबल पे कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो टेबल्स पे रूल्स अप्लाई करना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअली, डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं। और वो डेटा इंटीग्रिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रेंट यूज करते हैं। तो कंस्ट्रेंट का काम वही है कि उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट मतलब क्या होगा कि टेबल पे हम कुछ रूल्स लगा रहे हैं, तो एनफोर्स सम रूल्स ऑन ए टेबल। तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, जैसे अगर नेक्स्ट टाइम हम ये वापस 1 इंसर्ट करेंगे, क्योंकि यार एक बार इसने रोल नंबर 1 ले लिया है, नेक्स्ट टाइम अगर मैं वापस यहाँ पे 1 करूंगा तो मुझे क्या होगा, वो एरर आना चाहिए, वो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोल नंबर क्या होगा, यूनिक होगा। एक बार किसी का हो गया तो दूसरी बार उसका नहीं आना चाहिए। तो ये मैं क्या करूंगा, टेबल पे रूल्स लगाऊंगा, उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। तो इसकी डेफिनेशन गाइस यही है, कंस्ट्रेंट आर द रूल्स एनफोर्स्ड ऑन द डेटा कॉलम्स ऑफ ए टेबल। मतलब एक पर जो भी कॉलम है उस पर पर्टिकुलर मैं क्या करूंगा, कुछ रूल्स लगाऊंगा। जैसे आईडी है या रोल नंबर है, रोल नंबर कॉलम से मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ रूल्स एनफोर्स करूंगा, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट को हम कब स्पेसिफाई कर सकते हैं गाइस, कि जब टेबल हम बनाते हैं, मतलब जब हम न्यू टेबल बना रहे हैं उस समय कर सकते हैं विथ क्रिएट टेबल स्टेटमेंट, और यू कैन यूज अल्टर टेबल। मतलब जब टेबल आप बनाते हो तब यूज कर सकते हो, या टेबल के बनने के बाद भी आप अल्टर टेबल जो कमांड रहती है वो यूज करके भी आप उस पर कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। ओके, ये आपको कंसेप्ट समझा कि कंस्ट्रेंट का सिंपल मीनिंग होता है कुछ रूल्स उस पर अप्लाई करना, और ये हम कब कर सकते हैं, जब हम टेबल बनाते हैं तब हम ये रूल्स लगा सकते हैं। अभी इसके टाइप्स कौन कौन से हम देखते हैं, तो इसके 5 to 6 टाइप्स है बेसिकली। जैसे फर्स्ट है नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक एंड डिफॉल्ट। अब नॉट नल मतलब क्या होता है कि कॉलम कैन नॉट हैव ए नल वैल्यू। अब यार आप देखो सिंपल, ये जैसे रोल नंबर है, अब यार ये रोल नंबर किसी का नल हो सकता है क्या? जैसे आपकी क्लास में कोई भी एक, जैसे अमर, अक्षित, जो भी नाम है, उसका रोल नंबर आप नल हो सकता है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। क्यों? रोल नंबर आप नल नहीं रहेगा, उसकी एक तो कोई आईडी रहेगी, या तो उसका रोल नंबर 1 रहो या 5 रहो 10 रहो, जो भी रहेगा, बट रहेगा, नल तो रहेगा नहीं कभी। तो ये किसके अंदर आता है? नॉट नल के अंदर। मतलब कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू, मतलब कॉलम के अंदर नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं नॉट नल। यूनिक मतलब क्या होता है? ऑल वैल्यूज इन ए कॉलम आर डिफरेंट, मतलब हर एक वैल्यू उसमें डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 एक बार आ गया तो वापस दोबारा नहीं आना चाहिए, एक बार जो आ गया वो एक ही बार रहेगा, ठीक है। मतलब सब वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक, जो ऊपर के दोनों कंस्टेंट है इनका कॉम्बिनेशन होता है। मतलब नॉट नल भी नहीं होना चाहिए और यूनिक भी होना चाहिए, समझ रहे हो? यूनिक मतलब वैल्यू यूनिक भी होनी चाहिए, प्लस नॉट नल मतलब नल भी अलाउड नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे यूनिक और प्राइमरी की और इसका डिफरेंस क्या है? अगर आप यहाँ पे इसमें देखोगे डेफिनेशन में, तो यूनिक में क्या होता है, नल वैल्यू चलेगी, मतलब यूनिक की अगर कंस्ट्रेंट आप यूज कर रहे हो तो नल वैल्यू अलाउ करेगा, बट प्राइमरी की क्या करता है, ये नल वैल्यू अलाउ नहीं करता है। ओके, प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस। ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक की, मतलब आपको सब रिकॉर्ड्स यूनिक भी चाहिए प्लस नॉट नल, मतलब नल भी नहीं आना चाहिए। अभी जैसे आप समझो, यहाँ पे रोल नंबर अगर नल रहता और रिकॉर्ड 134 रहता, तो इट शुड बी ओके फॉर यूनिक की, क्योंकि यूनिक की क्या बोलता है कि तुम्हारे रिकॉर्ड्स यूनिक होने चाहिए, बस एक दूसरे से डिफरेंट हो रहे थे। बट प्राइमरी की क्या बोलता है कि तुम्हारा नल भी नहीं रहना चाहिए,
तो यहाँ पे अगर नल आया तो भी नहीं चलेगा, या वन रिपीट हो गया वो भी नहीं चलेगा, यूनिक चाहिए प्लस नॉट नल चाहिए। ये डेफिनेशन होती है प्राइमरी की, ठीक है। अब एक कंसेप्ट है फॉरेन की। फॉरेन की का यूज क्या है? इट इज यूज टू गिव रेफरेंस फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल, मतलब एक टेबल का दूसरे टेबल में रेफरेंस देना, वो होता है फॉरेन की। तो ये जब हम डिटेल में देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझेगा गाइस फॉरेन की का कंसेप्ट क्या है। बट अभी ये याद रखो कि एक टेबल का दूसरे टेबल में हम रेफरेंस देते हैं, मतलब फॉरेन की होता है। नेक्स्ट है चेक। चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है गाइस? वैल्यूज इन अ कॉलम सेटिस्फाइज ए स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब एक कोई कंडीशन रहती है वो हम चेक कॉलम क्या करता है? डिफाइन करता है। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे अभी मोबाइल नंबर रहता है, तो मोबाइल नंबर क्या होता है गाइस? 10 नंबर का रहता है। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे अगर आप नॉर्मल क्या करोगे, 10 नंबर की जगह 5 या 6 नंबर डालोगे तो भी वो इंसर्ट कर लेगा। बट वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार मोबाइल नंबर हमेशा 10 डिजिट रहना चाहिए। आपने ऐसे बहुत सारे कहीं देखा होगा, जैसे कोई वेबसाइट आप अगर आप कहीं लॉगिन किए होगे, तो आप देखते हो वहां पे आप अपनी जो भी पर्सनल डिटेल्स है वहां पे फिल करते हो, राइट। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे आप मोबाइल नंबर का एक फील्ड आती है, वहां पे 10 डिजिट रहता है। अगर आप जैसे 5 या 6 डिजिट वहां पे डाल रहे हो, या लेट सपोज आपने 9 डिजिट भी अगर डाले होंगे, तो वहां पे आपको एक एरर दिखाई देता है गाइस कि ये मोबाइल नंबर इट शुड बी 10 डिजिट्स। ये आपने देखा होगा कि आपको कुछ तो एरर दिखाई देगा कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, लेकिन आपने 9 एंटर किए। तो वही कंसेप्ट होता है कि उसकी वो कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो चेक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। तो ये हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। और एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो डिफॉल्ट का इतना कुछ ज्यादा कुछ यूज होता नहीं है। डिफॉल्ट मतलब हम एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं कॉलम के लिए। अगर कोई भी वैल्यू उसमें स्पेसिफाई नहीं की तो हम उसको बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो 5 कंस्ट्रेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हम वन बाय वन देखेंगे अभी। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन दिस टाइप्स। सो फर्स्ट आवर टाइप इज नॉट नल। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, तो ये आपको ज्यादा इजी रहेगा गाइस। हम प्रैक्टिकली ज्यादा बिलीव करता हूँ मैं भी, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं समझोगे तब तक थ्योरेटिकल कंसेप्ट से आप कभी 100% आप क्लियर नहीं हो पाओगे कि यार ये कंसेप्ट क्या है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको ये समझेगा, राइट। तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये टेबल को मैं एक बार ड्रॉप कर देता हूँ। अभी जैसे हमने पहले क्या किया था कि ये रोल नंबर, जैसे मैं यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ तो भी वो 1 आ रहा है, ठीक है। मतलब अभी तक मेरे टेबल में मैंने कोई रूल्स नहीं लगाए थे। अब मुझे क्या करना है, कुछ रूल्स लगा के टेबल बनानी है, ठीक है। तो पहले मैं टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, टेबल वापस एक न्यू टेबल बनाऊंगा। कंस्ट्रेंट हम कब यूज कर सकते हैं? टेबल बनाते समय या टेबल बनाने के बाद अल्टर यूज करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेबल बनाते समय कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे क्रिएट टेबल, टेबल नेम लगा रहा हूँ। यहाँ ये तो आपको नॉर्मल पता ही है कि आप टेबल कैसे बनाते हो, कैसे आईडी डिफाइन करते हो, कॉलम नेम, ये सब पता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नोट नल कंस्ट्रेंट यूज करना है। तो नोट नल आप कैसे यूज करते हो, वो आपको क्या करना है, जैसे कौन से कॉलम पे करना है, रोल नंबर पे। मतलब मेरा स्टूडेंट टेबल में जो भी रोल नंबर रहेंगे, वो कोई भी रोल नंबर नल नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इंटीजर के आगे, मतलब कॉलम नेम डेटा टाइप का नाम लिखा है उसके आगे क्या करूंगा, सिंपल नोट नल, ये मैं लिखूंगा यहाँ पे। और ये लिख के मैं क्वेरी को रन कर दूंगा। ओके, पहले मैं नोट नल नहीं लिख रहा था, अभी मैंने सिर्फ एक ही चेंज किया क्वेरी के अंदर, क्रिएट स्टेटमेंट के अंदर, कि मैंने यहाँ पे नोट नल डिफाइन किया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ। इससे पहले गाइज मैं पहले आपको बता दूं कि नल और नॉट नल कैसे होगा। पहले एक हम काम करते हैं, मैं एक बार वापस कर देता हूँ, 1 सेकेंड। एक बार मैं वापस कर देता हूँ, ड्रॉप मैंने वापस कर दिया है। वापस एक बार मैं क्रिएट टेबल बना लेता हूँ। पहले हम विदाउट नॉट नल क्या होता है और उसके बाद में क्या होता है वो हम डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी टेबल बनी हुई है मेरी। अभी मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, नल इंसर्ट करूंगा। तो मेरी वैल्यू इंसर्ट हो गई। आप सिलेक्ट करके अगर क्वेरी रन करके देखोगे यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे रोल नंबर नल ये ले लिया इसने, ठीक है। वही अगर मैं अब क्या करूंगा, नेक्स्ट कंसेप्ट मेरा क्या है, मैं अब नोट नल कैसे यूज करके दिखाऊंगा।
ओके, मैंने वापस टेबल बनाई और इस बार टेबल बनाते समय मैं क्या यूज कर रहा हूँ, आगे नोट नल यूज कर रहा हूँ। इसको रन कर देता हूँ और अभी मैं क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा। तो एक्चुअली अपना आइडियल एक्सेप्ट रिजल्ट क्या होगा कि जब यहाँ पे नल करूंगा तो मुझे ये एरर देना चाहिए, नल वैल्यू लेना नहीं चाहिए। आई थिंक इसमें सपोर्ट नहीं होता है नल वैल्यू। हो रहा है, ओके ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एरर क्या आ रहा है, couldn't execute स्टेटमेंट ड्यू टू ए कंस्ट्रेंट फेल्यूर। मतलब जो नॉर्डनल कंस्ट्रेंट हमने लगाया है वो यहाँ पे फेल हो रहा है, और वो किस पे हो रहा है, स्टूडेंट रोल नंबर कॉलम पे ये वाला कंस्ट्रेंट है नॉर्डनल, वो फेल हो रहा है। गाइस क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि हमने रोल नंबर पे क्या कंस्ट्रेंट लगाया था कि नॉट नल, मतलब नल वैल्यू नहीं जानी चाहिए वहां पे, बट फिर भी हम नल वहां पे इंसर्ट करें तो मुझे यहाँ पे एरर दे दिया, मतलब मैं नल यूज नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ पे 1 यूज करके देखता हूँ तो ये चलेगा, हो गया। यहाँ पे मुझे कोई भी एरर नहीं दिखाई आया। क्यों एरर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल नल वैल्यू मैंने कोई भी इसमें अपने रिकॉर्ड्स में नल वैल्यू नहीं रखी है मैंने। ये नॉट नल आपको क्लियर हुआ, मतलब आप नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड कंसेप्ट है अपना, ये हो गया नल वैल्यू का, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है, यूनिक की। यूनिक की कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगा आपको भी। चलो हमने टेबल को एक बार ड्रॉप कर दिया वापस। अब सिमिलरली अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ पे 1 और 1 रोल नंबर दोनों दो बार 1 1 डाल रहा हूँ फिर भी इंसर्ट हो रहे हैं, बट मुझे क्या चाहिए, यूनिक चाहिए। तो जैसे हम नॉर्डनल यूज कर सकते हैं वैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिर्फ यूनिक लिखूंगा। तो ये यूनिक कीवर्ड क्या करेगा, ये सिंगल जो भी अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड आएगा तो मुझे इंसर्ट नहीं करने देगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सॉरी एक्चुअली टेबल ने क्या किया, 1 सेकेंड। ओके ओके, यहाँ पे भी एरर मुझे दिखाई दे रहा है, यूनिक कंस्ट्रेंट फेल हो रहा है। अब यूनिक कंस्ट्रेंट क्यों फेल हो रहा है गाइस, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 जो वैल्यू है वो 2 बार आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, रोल नंबर मतलब क्या होना चाहिए, यूनिक इन द सेंस ये हमेशा एक ही रिकॉर्ड, एक रोल नंबर अगर एक बार आ गया तो सेकंड टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जब मैं वापस क्या करूंगा, यहाँ पे अगर 1 डबल बार मेरा यूज हो रहा है इसलिए मुझे एरर दे रहा था, मैं 1 की जगह क्या करूंगा, 2 यूज करूंगा यहाँ पे। अभी रिकॉर्ड हम देखते हैं वापस। देखो अभी 1 2 3 4 आ गया यूनिक। अब इसमें कोई भी वैल्यू अगर मैं डुप्लीकेट डालूंगा तो ये मुझे एरर हमेशा दिखाई देगा। अभी लेट सपोज मैं वापस एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसे इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मेरे पास जैसे 3 रोल नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं वापस 3 नंबर के एक वापस एक नया रो इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मुझे अब इंसर्ट करने देगा कि गाइस, नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी इस टेबल में 3 प्रेजेंट है। तो जब मैं वापस 3 करूंगा तो मुझे एरर देना चाहिए, एरर दे रहा है मुझे क्योंकि वो यूनिक हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इसलिए। समझ रहे हो, ये हो गया यूनिक। अब सिमिलरली प्राइमरी की क्या होता है, जैसे यूनिक था, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है अपना, प्राइमरी की। हम वापस टेबल को ड्रॉप कर देते हैं। अब प्राइमरी की जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, ए टेबल कैन हैव ओनली 1 प्राइमरी की। मतलब एक टेबल पे आप एक ही कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हो, उसको ये इसका मीनिंग होता है प्राइमरी की का, ठीक है। एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की रहेगा, आप मल्टीपल प्राइमरी की नहीं यूज कर सकते। यू कैन हैव मेनी यूनिक कंस्टेंट पर टेबल बट ओनली 1 प्राइमरी की कंस्टेंट पर टेबल। यूनिक की और प्राइमरी की का एक ये भी डिफरेंस है कि आप टेबल पे मल्टीपल यूनिक की बना सकते हो, बट प्राइमरी की आपका एक ही कॉलम पे डिफाइन रहेगा। मतलब क्या था, जैसे आप रोल नंबर इंटीजर यहाँ पे यूनिक कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे आप रोल नंबर को भी यूनिक की लगा सकते हो, आप नेम पे भी यूनिक की लगा सकते हो कि मुझे नेम भी यूनिक चाहिए, जैसे अमीर अगर रिपीट हो गया तो मुझे नहीं अलाउ करना चाहिए,
आप नेम पे भी यूनिक लगा सकते हो, सिटी पे भी लगा सकते हो। तो आप जितने भी कॉलम्स हैं उस सब पे आप यूनिक लगा सकते हो, बट प्राइमरी की ये आप सिर्फ ओनली एक ही कॉलम पे लगा सकते हो। वो आप कैसे यूज करोगे, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जैसे यूनिक लिख रहे थे आप क्या लिखोगे, प्राइमरी की, और फिर आप टेबल बनाओगे। जैसे मैंने यूनिक की लिखा था वैसे मैं प्राइमरी की लिख रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं टेबल में यहाँ पे रिकॉर्ड्स इंसर्ट करूंगा। चलो अभी वापस हम रिपीट करके देखते हैं। यहाँ पे वापस अगर मैं 1 डाल के देखता हूँ तो होता है क्या, नहीं, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है। सेकंड और डिफाइन इसकी डेफिनेशन क्या थी कि ये नल वैल्यू भी अलाउ नहीं करता है। तो चलो अगर हम 1 की जगह यहाँ पे अगर मैं नल डाल रहा हूँ तो भी मुझे एरर आना चाहिए, क्योंकि नल भी अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट एक्चुअली यहाँ पे नल ले रहा है। तो ये एक्चुअली एडिटर की इशू रहता है कि इसमें ये नल वैल्यू भी प्राइमरी की यहाँ पे अलाउ कर रहा है, बट एक्चुअली जो मेन कंसेप्ट है प्राइमरी की का उसमें नल वैल्यू अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे 2 यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि गाइज ये ऑनलाइन एडिटर है, इसमें हर एक चीज सही से नहीं होती, मतलब बहुत सारी कमांड आउटपुट इसमें नहीं चलेगा, या बहुत सारे थोड़े बहुत प्रॉब्लम भी होती है। तो आप 100% इस पर श्योर नहीं हो सकते, ठीक है। तो बट आप डेफिनेशन हमेशा याद रखो कि अगर प्राइमरी की आपने यूज किया तो वहां पे नल वैल्यू अलाउड नहीं करेगा। चलो अभी मैं इंसर्ट कर देता हूँ वापस 4 रिकॉर्ड, 1 2 3 4। हाँ गाइस कहाँ रिपीट हो गया। ओके, हमने आई थिंक ड्रॉप नहीं की थी टेबल, तो वापस ले रहा है वो सब रिकॉर्ड्स। तो हम इसको वापस ड्रॉप करेंगे, और उसके बाद में वापस हम टेबल बनाएंगे न्यू, और फिर इसमें रोज इंसर्ट करेंगे। ओके, सिलेक्ट क्वेरी कर लेते हैं। ओके 1 2 3। तो यहाँ पे यूनिक की में क्या होता था होता था, ओनली यहाँ पे नल वैल्यू अलाउ कर रहा था, वो प्राइमरी की में अगर नल वैल्यू रहेगा तो वो अलाउ नहीं करेगा। दैट इज ओनली वन डिफरेंस। ओके, मेन डिफरेंस वही है। और यूनिक की आप जैसे अभी 3 कॉलम है, इन तीनों कॉलम पे मैं यूनिक की यूज कर सकता हूँ। मतलब जैसे यहाँ पे नाम भी रिपीट नहीं होना चाहिए, ये सिटी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा मैं यूनिक की करके यूज कर सकता हूँ। बट प्राइमरी की ये एक ही कॉलम पे डिफाइन रहेगा, ये मल्टीपल कॉलम पे हम इसको यूज नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद अपना कंसेप्ट है फॉरेन की। बट फॉरेन की से पहले मैं एक प्राइमरी की का एक नेक्स्ट कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट की भी बोलते हैं। कंपोजिट की क्या करता है गाइस, कि जैसे ये हमने एक टेबल पे अप्लाई किया था, अब जैसे मुझे क्या करना है, लेट सपोज प्राइमरी की डेफिनेशन क्या थी कि तुम एक ही कॉलम पे प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हो, बट मुझे यार 2 कॉलम पे डिफाइन करना है। मतलब जैसे रोल नंबर और नेम, इन दोनों कॉलम को मिला के मेरे को एक प्राइमरी की डिफाइन करना है। एक प्राइमरी की आप टेबल पे डिफाइन करोगे, बट उसके अंदर आपको 2 कॉलम पे डिफाइन करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसेप्ट रहता है कंपोजिट की, ठीक है। जैसे प्राइमरी की होता है वैसे ही कंपोजिट की होता है, बस डिफरेंस क्या है, प्राइमरी की एक सिंगल कॉलम पे होता है, एंड कंपोजिट की वी कैन यूज ऑन 2 कॉलम्स। अगर 2 कॉलम पे आप यूज करें तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट की। बाकी उसको लिखना कैसे है, सेम जैसे प्राइमरी की हम डिफाइन करते हैं वैसे ही डिफाइन करना है। तो गाइस एक प्राइमरी की आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो, प्लस आप इसको एंड में भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे जो आप कॉलम यूज कर सकते हो करते हो ना, वहीं पे आप डिफाइन कर सकते हो। या आप क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइमरी की कौन सा कॉलम है वो आप डिफाइन कर सकते हो, रोल नंबर है जैसे, तो ये आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो प्राइमरी की को, मतलब एंड में डिफाइन कर सकते हो। सब कॉलम नेम के एंड में भी आप डिफाइन कर सकते हो, और जहां आपका कॉलम यूजर है वहां पे भी आप प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मुझे क्या करना है, कंपोजिट की यूज करना है, तो 2 कॉलम पे यूज कैसे होगा, रोल नंबर कोमा नेम। तो मैं 2 कॉलम पे क्या कर रहा हूँ, प्राइमरी की को 2 कॉलम पे डिफाइन कर रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन मतलब क्या होती है, 2 कॉलम पे अगर हम प्राइमरी की डिफाइन करते हैं तो उसको हम कंपोजिट की बोलते हैं। बट बाकी जब हम अप्लाई करेंगे तो लिखने में हम इसको क्या प्राइमरी की डिफाइन करेंगे ओनली, राइट। तो प्राइमरी की रोल नंबर कोमा नेम। तो अभी क्या होगा गाइस, प्राइमरी की है वो 2 कॉलम्स पे आ गया। अब 2 कॉलम पे ये वर्क कैसे करेगा, हाँ टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, 1 सेकेंड वापस ड्रॉप कर देते हैं।
comment out again. Okay, run. Then we'll insert some records. अभी मुझे क्या करना है, जैसे मैं दोनों का नाम सेम रखता हूँ, पहला जो रोल नंबर है और उसका, और सेकंड जो रोल नंबर है, दोनों का मैं सेम रख देता हूँ। ठीक है, उसको मैं रन कर रहा हूँ। और मैं रिकॉर्ड्स ले रहा हूँ वापस। लेट्स सपोज, चलो रिकॉर्ड्स हम बाद में लेते हैं, पहले आउटपुट देख लेते हैं हम। ठीक है, अभी आउटपुट मेरे पास ये आया है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, जैसे मैंने बताया था कि हमने दो कॉलम पे प्राइमरी की डिफाइन किया है, मतलब पहला रोल नंबर पे है, सेकंड नेम पे है। मतलब क्या होगा, इन दोनों को मिला के जो ये रिकॉर्ड्स रहेगा वो डुप्लीकेट नहीं चलेगा। सिंगल कॉलम पे क्या हो रहा था कि एक कॉलम में कोई वैल्यू अगर रिपीट हो रही तो नहीं चलेगा। अब दो कॉलम पे क्या होगा, ये दो कॉलम दोनों की मिला के जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है, जैसे 1 आमिर है, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। अब 2 आमिर चलेगा या 1 आमिर भी चलेगा। मैं एक रिकॉर्ड वापस इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, 1 आमिर बोल के। सॉरी 1, और इसका नेम चेंज करते हैं। बाकी की डिलीट कर देता हूँ। आउटपुट देखते हैं अभी क्या आउटपुट आ रहा है इसका। मैंने एक वैल्यू इंसर्ट की है एक्चुअली टेबल में। ओके, अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोल नंबर क्या है, 1 2 3 4 वापस 1। अब जैसे हमने पहले देखा था कि प्राइमरी की क्या करता है, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यार ये 1 वापस रिपीट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या था, बिकॉज ऑफ दैट कि वी यूज कंपोजिट की ईयर, राइट, रोल नंबर एंड नेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 एंड आमिर, ये दोनों को मिला के जो वैल्यू आ रही है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे क्या है, 1 और रो ही है, तो एक्चुअली नाम चेंज हो गया, तो इसके लिए मुझे ये अलाउ कर रहा है। बट अगर मैं सेम वापस 1 एंड आमिर, अगर ये दोनों चीजें मैं अगर अपने इनपुट में लेता, तो ये मुझे आउटपुट में एरर थ्रो करता। यहाँ पे 2 आमिर ले लेगा, 3 जो भी रहेगा, 4 जो भी रहेगा ले लेगा। अभी जैसे मैं वापस 2 एंड यहाँ पे अक्षय लूंगा तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ नाम डिफरेंट है। तो अभी इसका मीनिंग वही है कि दो कॉलम को मिला के सेम आउटपुट नहीं रहना चाहिए, वो होता है कंपोजिट के। 1 आमिर चलेगा, 1 रोय चलेगा, 1 हाशिम चलेगा, 1 टॉम चलेगा, ये सब चल जाएगा। बट वापस दोनों को मिला के जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो अलाउ नहीं करेगा हमें। तो ये इसका मतलब होता है कंपोजिट। ओके, प्राइमरी की सिंगल कॉलम पे, कंपोजिट की मल्टीपल कॉलम पे। बस इतना कंसेप्ट आपको याद रखना है, आप इसको डिफाइन कर सकते हो। बाकी गाइस जैसे अल्टर करना, ड्रॉप करना, इसके स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो ये भी आप जब एक बार इस पर ट्राई करोगे, रन करोगे, तब आपको इसका भी समझ आएगा। मतलब एक बार जब आपने टेबल ऑलरेडी बना दी और उसके बाद में आप कैसे यूज कर सकते हो, ये भी मैंने यहाँ पे नीचे डिफाइन किया गया है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज फॉरेन की। अब फॉरेन की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन पांचों की में। तो फॉरेन की जैसे मैंने स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन देखी थी कि एक कॉलम क्या करता है, दूसरे कॉलम को रेफर करता है। सॉरी, वन टेबल रेफर टू अनदर टेबल, मतलब एक टेबल दूसरे टेबल को रेफरेंस देगी, उसको हम बोलते हैं फॉरेन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे जैसे डिफाइन की है, ए फॉरेन की इज ए फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इन वन टेबल दैट रेफर्स टू प्राइमरी की इन अनदर टेबल। मतलब एक जो टेबल है वो दूसरे टेबल के प्राइमरी की से रेफर करेगी। द टेबल विथ फॉरेन की इज कॉल्ड ए चाइल्ड टेबल। आपको पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप पता ही होगा, तो वही यहाँ पे। एंड द टेबल विद द प्राइमरी की इज कॉल्ड द रेफरेंस ऑफ पेरेंट टेबल। मतलब जिस टेबल पे प्राइमरी की जो रहेगा उसको हम बोलते हैं पेरेंट टेबल, और जो दूसरी टेबल रहेगी उसको हम बोलेंगे चाइल्ड टेबल, और वो कौन सी रहेगी, फॉरेन की रहेगी। अब ये हम जब एग्जाम्पल में देखेंगे कि ये कैसे यूज होता है और ये क्या कंसेप्ट है, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब आप एक सिंपल, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिफाइन किया है।
तो ये एक एग्जाम्पल आप समझ के लो तो आपको इजी समझेगा और भी। अभी यहाँ पे दो टेबल है, ठीक है। एक पर्सन आईडी टेबल है जिसमें पर्सन आईडी है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज है। सेकंड में ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर नेम है, ये ऑर्डर टेबल है मेरी। तो यहाँ पे मैं क्या डिफाइन किया है, पर्सन आईडी कॉलम इन द ऑर्डर टेबल। अब इन दोनों टेबल में गाइज एक कॉमन क्या है, ये वाली टेबल में क्या है, पर्सन आईडी है, इस वाली टेबल में भी क्या है, पर्सन आईडी है। दोनों कॉलम, दोनों टेबल में मेरा पर्सन आईडी कॉलम क्या है, कॉमन है, ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखना कि जो भी हर एक टेबल का जो फर्स्ट कॉलम रहता है वही हमेशा प्राइमरी की होता है। आइडियली हम उसी को प्राइमरी की करते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे आप देखो कि पर्सन आईडी में यहाँ पे कौन सा रहेगा, प्राइमरी की। जो पर्सन आईडी कॉलम है वो क्या रहेगा, प्राइमरी की रहेगा, 1 2 3 4, ठीक है। ऑर्डर इसमें टेबल कौन सा रहेगा, ऑर्डर आईडी रहेगा 1 2 3 4, तो ये प्राइमरी की रहेगा। इस वाली टेबल में प्राइमरी की कौन सा है, ये, इस वाली में ये है, ठीक है। अभी ये क्या लिखा है देखते हैं, पर्सन आईडी कॉलम इन द ऑर्डर टेबल। ऑर्डर टेबल कौन सी है आपकी, ये वाली। इसमें कौन सा कॉलम बोल रहा है, पर्सन आईडी, ठीक है। ऑर्डर आईडी वाली टेबल में पर्सन आईडी जो कॉलम है, इट पॉइंट टू द पर्सन आईडी कॉलम इन द पर्सन टेबल। मतलब ये वाला जो पर्सन आईडी है कॉलम है, ये कहां पे पॉइंट कर रहा है, पर्सन टेबल के पर्सन आईडी को। ये समझ रहे हो, पर्सन टेबल का पर्सन आईडी जो कॉलम है और ऑर्डर आईडी का जो ऑर्डर टेबल का जो पर्सन आईडी कॉलम है, ये दोनों एक दूसरे को ये करते हैं, पॉइंट करेंगे, राइट। दोनों में, क्योंकि दोनों में सेम कॉलम कौन सा है, पर्सन आईडी। अब इसमें प्राइमरी की और फॉरेन की कौन से होंगे वो आपको बताता हूं मैं फिर। पर्सन आईडी कॉलम इन द पर्सन टेबल, ये मेरी पर्सन टेबल, इसमें पर्सन आईडी जो कॉलम है ये क्या है, प्राइमरी की, ठीक है। जो इस वाली टेबल में प्राइमरी की कौन सा है, पर्सन टेबल। लास्ट लाइन क्या देखते हैं, पर्सन आईडी कॉलम इन द ऑर्डर टेबल। ऑर्डर आईडी ये जो टेबल है, इसके अंदर जो पर्सन आईडी कॉलम है वो क्या होगा, इज ए फॉरेन की इन ऑर्डर टेबल। मतलब ऑर्डर टेबल के अंदर फॉरेन की कौन सा होगा, पर्सन आईडी कॉलम होगा। गाइस डोंट बी कंफ्यूज हियर, सिंपल इतना याद रखो, आपके पास दो टेबल है, एक पर्सन है, एक ऑर्डर आईडी है। पर्सन वाले टेबल में प्राइमरी की कौन सा होगा, पर्सन आईडी, राइट। ऑर्डर वाले टेबल में आपका प्राइमरी की कौन सा होगा, ऑर्डर आईडी। ये इतना आपको क्लियर है, यहाँ तक नो कंफ्यूजन। अब ये जो अब दोनों टेबल में कॉमन कॉलम कौन सा है, कॉमन कॉलम कौन सा है, पर्सन आईडी है। तो जो पर्सन आईडी है इस वाली टेबल में पर्सन आईडी है, ये क्या होता है, फॉरेन की हो गया। अब ये पर्सन आईडी कहाँ यूज हो रहा है, दो टेबल में यूज हो रहा है मेरे, एक इस टेबल में भी, इस टेबल में भी है। बट इस टेबल में कौन सा पर्सन आईडी मेरा स्टार्टिंग में पहला कॉलम है, तो यार पहला कॉलम तो मेरा प्राइमरी की रहेगा, तो यहाँ पे तो मैं प्राइमरी की हो गया। और इस वाले टेबल में पहला कॉलम है क्या, नहीं है, ये कहाँ पे है, लास्ट में है, तो ये क्या होगा, फॉरेन की। जो कॉमन कॉलम रहता है उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। मतलब क्या करेगा, ये कॉलम यहां से रेफरेंस देगा इस वाले में से। अब यार रेफरेंस मतलब क्या, रेफरेंस मतलब क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन है। रेफरेंस मतलब क्या होता है कि जैसे अभी क्या कर रहा हूं मैं, ये मेरी ऑर्डर वाली टेबल है 1 2 3 4। चलो हम ये कंसेप्ट एक नया एग्जांपल के थ्रू हम ये करते हैं, तो आपको ज्यादा इजी समझेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि ये कंसेप्ट क्या है। चलो हम वापस से एक बार सब ये करते हैं, क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपको क्लियर, थोड़ा कंफ्यूजन होता है बट थोड़ा आप अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझोगे तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। ओके, तो लेट सपोज हम क्या करते हैं, एक वापस से मैंने टेबल बनाई है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइमरी की सिर्फ रोल नंबर पे रख लेता हूँ, यहाँ से हटा देते हैं। चलो यहाँ पे मैंने इसको प्राइमरी की डिफाइन कर दिया। एक नेम कंट्री है और एक में डिपार्टमेंट नेम है। ओके, डिपार्टमेंट नेम वेयर कह देते हैं। एक स्टूडेंट में टेबल है, रोल नंबर, सिटी, कंट्री और डिपार्टमेंट नेम। टेबल को रन कर दिया मैंने। इसमें हम तीन चार रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैं क्या करना है, मुझे डिपार्टमेंट नेम ऐड करना है, कोमा लेट सपोज CS, यहाँ पे दे देते हैं इसका IT, वापस इसी का CS दे देते हैं, और एक लास्ट वाले का चलो हम ATRX दे देते हैं।
उसको इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, एक बार आउटपुट देख लो। ओके, रोल नंबर, नेम, सिटी, कंट्री और डिपार्टमेंट नेम, मतलब मेरे पास 4 टोटल पर्सन है और उन चारों का रोल नंबर 1 2 3 4 है और उनका डिपार्टमेंट ITCS CTRS मैंने डिफाइन किया है। अभी मेरे पास एक और टेबल रहेगी डिपार्टमेंट बोल के, मैं एक और न्यू टेबल बना रहा हूँ, उसका नाम रहेगा स्टूडेंट का डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट टेबल में क्या रहेगा गाइस, एक डिपार्टमेंट की आईडी रहेगी, डिपार्टमेंट में क्या रहेगा, डिपार्टमेंट आईडी रहेगी, फिर उसका डिपार्टमेंट का नेम रहेगा, राइट। सिटी स्टेट तो उसमें लगेंगे नहीं हमें, और ओके डिपार्टमेंट नेम ऑलरेडी डिफाइन है। और चलो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं कि उसका प्रोफेसर नेम ले लेते हैं, चलो प्रोफेसर का नेम ले लेते हैं ओके। एक डिपार्टमेंट टेबल बना रहा हूँ जिसमें क्या क्या रहा है मैंने, एक डिपार्टमेंट आईडी कॉलम रहेगा, उसको इंटीजर, अब जब हम जैसे मैंने कहा था कि हर एक टेबल का स्टार्टिंग का जो कॉलम रहता है हम क्या करते हैं एज ए प्राइमरी की उसको हम डिफाइन करते हैं, राइट। तो पहला जो डिपार्टमेंट आईडी रहेगा वो मुझे क्या रहेगा, प्राइमरी की रहेगा, उसके बाद डिपार्टमेंट नेम रहेगा और उसका जो प्रोफेसर है उसका नाम रहेगा, ठीक है। ये एक मैंने टेबल बना ली अभी। ओके, इट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, उसका नाम DPT लिख देता हूँ। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, अभी इंसर्ट करने है मुझे, कॉपी कर लेते हैं। अभी जैसे यहाँ पे इनपुट जाएगा मेरा, पहले क्या होगा, डिपार्टमेंट आईडी होगी, डिपार्टमेंट का नेम आएगा यहाँ पे, डिपार्टमेंट का नेम क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पे IT लिख देता हूँ मैं, सॉरी मैंने ऊपर वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन की है। आपको थोड़े बहुत ऐसे वैल्यूज इंसर्ट करनी है यहाँ पे। फर्स्ट आईडी हो गया, डिपार्टमेंट का नेम हो गया, उसके बाद में आपको एक प्रोफेसर का नाम देना है, लेट्स सपोज सचिन, यहाँ पे भी अभी 1, IT हो गया, 2, IT, यहाँ पे उस प्रोफेसर का नाम रहेगा लेट्स सपोज विजयकांत, यहाँ पे 3 है, इसका हम नाम दे देते हैं, लेट्स चलो विजय, और एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ जिसका नाम रहेगा लेट्स सपोज टेक एज एंट्री। ओके, ये मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ओके सॉरी, यहाँ पे टेबल नेम मुझे ये देना पड़ेगा, राइट। ओके, अब आपने क्या किया गाइज, यहाँ तक हमने अभी तक क्या किया है, सिर्फ 2 टेबल बनाई है और 2 टेबल में कुछ वैल्यूज इंसर्ट की है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी बनाई है हमने। अब मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें रोल नंबर आईडी, जो रोल नंबर है, नेम है, सिटी, कंट्री एंड डिपार्टमेंट नेम। ओके, एक नेक्स्ट टेबल कौन सी बनाई थी, स्टूडेंट डिपार्टमेंट बोल के, उसके अंदर क्या है, DID है, डिपार्टमेंट नेम है और प्रोफेशन नेम है। अब आप दोनों टेबल में अगर कंपेयर करोगे यहाँ पे, तो दोनों में मैंने क्या किया है, डिपार्टमेंट जो नेम है वो मैंने कॉमन रखा है यहाँ पे, मतलब डिपार्टमेंट वाली टेबल में डिपार्टमेंट नेम रहेगा और यहाँ पे जो रोल नंबर है उसका भी यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम आ रहा है। तो गाइज हमने एक कंसेप्ट देखा था स्टार्टिंग में, नॉर्मलाइजेशन। अगर आप मेरे पहले के वीडियो में देखोगे तो आपको डे 2 पे आई थिंक हमने लर्न किया था अबाउट नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट, राइट।
तो है यहाँ। तो इसके अंदर हमने थर्ड एनएफ देखा था। थर्ड एनएफ क्या करता था कि जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी वो रिमूव करते थे हम, राइट, और उसका एक क्या करते थे, नई टेबल बनाते थे। मतलब यहाँ पे जो नई टेबल कैसे हो रही थी कि जो मेन टेबल है उसके अंदर हम क्या करते थे, जो दूसरी रेफरेंस टेबल है या जो चाइल्ड टेबल है उसका जो एक स्टार्टिंग जो प्राइमरी की कॉलम रहेगा वो हम यहाँ पे मेन टेबल में ले लेंगे वो रेफरेंस के लिए, और बाकी की जो डिटेल रहेगी वो क्या करेंगे हम एक दूसरी टेबल में डाल देंगे, क्योंकि जो डिपेंडेंसी है वो हम क्या करते हैं हटा देते थे, जो जिन कॉलम की डिपेंडेंसी रहती थी। तो ये हम क्या करते थे नॉर्मलाइजेशन में करते थे। तो बस वही कंसेप्ट ये यहाँ पे भी हमें थोड़ा ये यूज करना है कि हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है हमें क्या करें डिपार्टमेंट वाले टेबल में डाल रहे हैं, उसमें उसकी आईडी नेम वो सब डिटेल्स रहेंगी, और जो रोल नंबर वाली टेबल है मेन टेबल है उसमें हम क्या ले रहे हैं सिर्फ डिपार्टमेंट नेम ले रहे हैं। सॉरी गाइज, एक्चुअली हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी लेना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट प्राइमरी की फॉरेन की कंसेप्ट क्या है, प्राइमरी की पे वर्क करता है, राइट, मतलब दूसरे टेबल का प्राइमरी की लेता है। अभी दोनों में क्या है, मेरे पास कॉलम कोई सेम है क्या, यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम है उसमें भी डिपार्टमेंट नेम है, स्टूडेंट डीपीटी टेबल में, राइट, ठीक है। तो बट यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम हम ले रहे हैं, बट डिपार्टमेंट नेम प्राइमरी की यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमने प्राइमरी की किसको डिफाइन किया है यहाँ पे, डिपार्टमेंट आईडी को हमने प्राइमरी की डिफाइन किया है, राइट। तो अगर हमें फॉरेन की कंसेप्ट यूज करना है तो जो दूसरी टेबल का जो कॉलम है वो हमेशा प्राइमरी की होना चाहिए, उसी कॉलम पे हम फॉरेन की कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हम डिपार्टमेंट नेम ले रहे हैं उसकी जगह हमें क्या करना है डिपार्टमेंट आईडी एक लेना है। तो मैं थोड़ा इस टेबल को एक बार मॉडिफाई कर देता हूँ गाइस। हमने कौन सी बनाई थी टेबल, ये स्टूडेंट टेबल बनाई थी, राइट। मैं थोड़ा स्टूडेंट टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे जो उसके अंदर मेरे पास क्या था, आईडी था, नेम था, नेक्स्ट सिटी था, कंट्री, और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या लूंगा अभी डिपार्टमेंट आईडी लूंगा, मतलब डी आई डी, वो क्या रहेगा इंटीजर। ठीक है, अभी मैंने टेबल में क्या किया है यहाँ तक, ठीक है, अभी तक आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सिंपल मेरी एक स्टूडेंट टेबल बनाई है मैंने, जिसमें आईडी नेम सिटी कंट्री और डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट आईडी क्या दे रहा हूँ, लेट सपोज यहाँ पे 1 दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 दे रहा हूँ, यहाँ पे वापस 1 दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं चलो 3 दे देता हूँ, और इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। अभी आप दोनों क्वेरी में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। पहले स्टूडेंट टेबल देखो, आईडी नेम सिटी कंट्री डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट आईडी इस टेबल में कहां से आएगा, ये एक्चुअली आएगा स्टूडेंट डीईपी टेबल से। डीईपीटी में मेरे डिपार्टमेंट वाले टेबल में क्या कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, प्रोफेशन नेम, ठीक है। तो अभी गाइस सिंपल आपको क्या समझना है, इसमें मेरा प्राइमरी की कौन सा है, डिपार्टमेंट आईडी, ये क्या है मेरा प्राइमरी की है, ठीक है। और इस वाले टेबल में प्राइमरी की कौन सा है मेरा स्टूडेंट टेबल में, इसमें प्राइमरी की कौन सा है आईडी, ये प्राइमरी की है। और ये डीआईडी क्या हो गया, ये हो गया मेरा फॉरेन की हो गया, क्योंकि ये टेबल एक्चुअली क्या करना है, मुझे रेफरेंस लेना है। अभी तो मैंने क्या किया, नॉर्मल एक वैल्यू इंसर्ट कर दी है, ठीक है। अभी तक तो मैंने जैसे एक प्राइमरी की लेता है एक फॉरेन की रहता है वो मैंने आपको बताया। अब ये फॉरेन की कंसेप्ट आपको यूज कैसे करना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको गाइस यहाँ से। अब मुझे क्या एक्चुअली इसका मतलब क्या होगा, जैसे अगर डिपार्टमेंट आईडी वहां पे 1 है तो उसका डिपार्टमेंट नेम क्या रहेगा CS, अगर आईडी 2 है
डिपार्टमेंट आईडी 2 है तो उसका रहेगा डिपार्टमेंट नेम आईटी रहेगा। अगर 3 है तो वापस मैंने एक्चुअली सीएस लिखा है, एक रिकॉर्ड लगे तो डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ताकि हमें कंफ्यूज ना हो। डिलीट फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट आ गए हैं, क्योंकि यार एक आईडी का एक ही डिपार्टमेंट रहेगा। हाँ 3 वाला एक रिकॉर्ड में डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ओके ओके, तो अभी मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी है 1 2 4, 3 टोटल डिपार्टमेंट आईडी है। डिपार्टमेंट आईडी 1 किसको रेफर करता है, सीएस को। 2 मतलब क्या होगा, आईटी होगा। 4 मतलब क्या होगा, एटीआरएक्स होगा। ठीक है, ये मेरे इन्फॉर्मेशन है, ये मेरे एक डिपार्टमेंट टेबल हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ये टेबल बना रहा हूँ वापस। ओके, मैं स्टूडेंट टेबल बना रहा हूँ। मुझे फॉरेन की कंसेप्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब मैं टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल नेम आईडी इंटीजर प्राइमरी की है, नेम है, सिटी है, कंट्री है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है। अब ये मुझे क्या करना है, एज ए फॉरेन की लेना है अपने स्टूडेंट टेबल में। यहाँ पे मैं वापस चले जाता हूँ वहीं पे। ओके, अब मुझे क्या करना है, फॉरेन की यूज करना है दूसरे टेबल का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर, आगे मुझे क्या लिखना है, फॉरेन की लिखना है, या आप डायरेक्ट रेफरेंस लिखोगे तो भी चलेगा। ये कीवर्ड आपको क्या करता है, फॉरेन की ये देता है रेफरेंसेस, ये कीवर्ड आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। ओके, जब आप रेफरेंसेस लिखोगे, अब ये रेफरेंस आपको कहां से करेगा वो आपको डिफाइन करना है। ये रेफरेंस कहां से करेगा, इस डिपार्टमेंट आईडी आपको कहां से लेना है, जो डिपार्टमेंट वाली टेबल है उसके डिपार्टमेंट आईडी के कॉलम से लेना है। क्लियर हो कि डिपार्टमेंट आईडी कौन सी, ये टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट डिपार्टमेंट, इस टेबल के डिपार्टमेंट आईडी कॉलम से। ये मेरी एक दूसरी टेबल है और उसके अंदर का एक कॉलम है। स्टूडेंट डिपार्टमेंट मेरी एक सेकंड टेबल है, उसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी बोल के एक कॉलम है। तो ये वाला कॉलम मुझे क्या करना है, एज ए रेफरेंस लेना है स्टूडेंट टेबल में। तो मुझे यहाँ पे क्या रेफरेंस कीवर्ड लिखना है, कौन से कॉलम को, डिपार्टमेंट आईडी को, और फिर मुझे इसको रन करना है। ओके, मैंने रन कर दिया। अभी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। अभी आप सिलेक्ट करके देखो। ओके, लेट क्वेरी हम चलाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, अपने जो आईडी था वो प्राइमरी की था, ये जो डीआईडी आया है वो एज ए फॉरेन की बोल के रेफरेंस आया है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आया है, डिपार्टमेंट आईडी 1214। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे जिसकी आईडी 1 है या जिसका रोल नंबर 1 है, उसका डिपार्टमेंट आईडी कौन सा है, 1। अब 1 मतलब क्या हुआ, वो हम कहाँ पे देखेंगे, डिपार्टमेंट आईडी 1, इसका मतलब क्या होगा, वो हम कहाँ से देखेंगे, सेकंड वाले टेबल से पता करेंगे, राइट। इस वाले टेबल में देखेंगे 1। 1 मतलब क्या हुआ, डिपार्टमेंट नेम सीएस, मतलब उसका डिपार्टमेंट कौन सा हो गया, अभी सीएस हो गया। ठीक है, वापस अगर हम देखेंगे नेक्स्ट वाले आईडी का, जैसे आईडी 2 है उसका डिपार्टमेंट आईडी कौन सा है, 2। 3 जो आईडी है उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, 1। वापस 4 है उसका कौन सा है, 4। तो ये डिपार्टमेंट आईडी मतलब क्या आ गया, ये डिपार्टमेंट वाले टेबल से रेफरेंस देगा मुझे। मतलब मुझे अगर उसका डिपार्टमेंट नेम चेक करना है या डिपार्टमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन अगर मुझे निकालनी है उसकी, तो मैं डिपार्टमेंट आईडी से निकाल सकता हूँ, राइट। तो टू डिफाइन किसको करेगा, आईटी को, 4 किसको डिफाइन करेगा, एटीआरएक्स को। मतलब ऐसे में इसको
सिंपल मीनिंग है गाइस, एक टेबल का दूसरे टेबल में रेफरेंस देना, इट्स कॉल्ड एज अ फॉरेन की कंसेप्ट। अब एक्चुअली इसका जो यूज कैसे होगा, मेन ये जो होता है जब हम ज्वाइन कंडीशन आगे लगाएंगे, ज्वाइन ये आगे हम कंसेप्ट सीखेंगे, तो जब उसमें हम ज्वाइन क्वेरी यूज करेंगे तो वहां पे ये फॉरेन की कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है कि भाई एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल में जा रहा है, तो वो हम ज्वाइन कंडीशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट होता है फॉरेन की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ज्वाइन के लिए। जब हम आगे ज्वाइन लगाएंगे तो उसके लिए प्राइमरी की और फॉरेन की डिफाइन होना चाहिए, तब जाके हम वो ज्वाइन कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था फॉरेन की कंसेप्ट, एक टेबल का दूसरे टेबल में रेफरेंस लेना। अब नेक्स्ट आता है चेक कंस्ट्रेंट। तो चेक का बस वही मतलब था कि इट इज यूज्ड टू लिमिट द वैल्यू रेंज दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉलम, और हम बोल सकते हैं कि इट अलाउज सर्टेन वैल्यू। तो सिंपल एक एग्जांपल लूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे मैं एक टेबल को ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये टेबल ड्रॉप की, एक बार वापस में टेबल बनाता हूँ। अब चेक कंस्ट्रेंट क्या होगा गाइस, पहले मैं एक बार विदाउट आपको चेक बताता हूँ। जैसे मैंने क्या किया है, ये मेरी एक टेबल ली है मैंने। अभी मैं ये सब कंसेप्ट हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं एक चलो एज बोल के मैंने एक फील्ड ले लिया, ठीक है, उसकी एज मुझे निकालनी रहती है, एज और इंटीजर, ठीक है, ये मैंने कॉलम ले लिया है। अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ। अब मुझे इसके अंदर कुछ इंसर्ट करना है। अब मैं एज यहाँ पे क्या इंसर्ट कर रहा हूँ, अभी लेट सपोज मैं फर्स्ट वाले की 20 कर रहा हूँ, 40 कर रहा हूँ, इसकी चलो 26 कर देता हूँ, इसकी 18 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 5 इसकी 10 ही कर देता हूँ। ओके, तो अभी मैं नॉर्मल जो भी एज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बाय डिफॉल्ट ले रहा है, मतलब मैं यहाँ पे 10 डाल रहा हूँ तो भी ले रहा है, 15 ले रहा है, 25 40 सब ले रहा है, ठीक है। बट लेट सपोज एक ऐसी एक बार वापस अब टेबल को हम ड्रॉप करेंगे। अब लेट सपोज अपने पास ऐसी रिक्वायरमेंट है कि यार मुझे उन्हीं की एज आनी चाहिए जो 18 प्लस हो, ठीक है। मतलब जैसे अभी आप एक किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो और उन कॉलेज का क्राइटेरिया है कि यार जिसकी एज 18 के प्लस हो उन्हीं को आप एडमिशन अलाउ कर सकते हो, ठीक है। उनका ऐसा कुछ तो रेस्ट्रिक्शन है या जो भी उनका रूल्स है, ठीक है, कि 18 प्लस ही तुम्हारा स्टूडेंट होना चाहिए। तो फिर क्या करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी एज अगर आप एक तो नॉर्मली आप कुछ भी डालोगे तो वो ले रहा है, बट आपको क्या होना चाहिए, जब मैं डेटाबेस में उसकी एंट्री करूंगा तो अगर उसकी एज 18 प्लस आ रही है तो ही मुझे वो इंसर्ट होना चाहिए, नहीं तो वो मुझे इंसर्ट नहीं होना चाहिए। वो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है चेक कंस्टेंट। तो आपको क्या करना है, जो कॉलम नेम है उसके आगे आपको क्या लिखना है, चेक, ये वैल्यू लिखनी है। आप यहाँ पे कॉमा लगा के भी कर सकते हो। ओके, चेक करना है और कौन से कॉलम पे करना है, एज कॉलम पे। और एज क्या, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, सिंपल आपको चेक कंस्टेंट लिखना है आगे, और एज क्या होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा करके आप टेबल बना रहे हो। अभी क्या होगा, जब आप इंसर्ट करोगे, अभी ये वाला सेम आप इंसर्ट करो तो आपको एरर दिखाई देगा। क्यों एरर दिखाई देगा, क्योंकि चेक कंस्टेंट आप यूज कर रहे हो और वो फेल्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि एज शुड बी ग्रेटर देन 18। बट आप यहाँ पे फोर्थ रिकॉर्ड में आप उसकी एज क्या डाल रहे हो, 10 डाल रहे हो, तो ये इसकी वजह से यहाँ पे फेल हो रहा है, क्योंकि इट शुड बी ग्रेटर देन 18। तो आपको 18 प्लस से एज डालनी पड़ेगी तभी वो वैल्यू लेगा। तो मैं यहाँ पे अगर 49 डाल देता हूँ तो वो ले लेगा। ओके, यहाँ पे भी 18 है तो 18 से ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 30 लिख देता हूँ। ओके, अभी ये रोज इंसर्ट हो गए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिनकी एज 18 से ग्रेटर देन है सिर्फ वही मुझे आउटपुट में आ रहे हैं।
अगर आप 18 से अगर कम आप ये डालोगे, अगर एज उसकी इंसर्ट करना चाहोगे तो आपको एरर देगा। तो ये होता है गाइज चेक कंस्ट्रेंट। बाकी डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट पे आप देख सकते हो, अगर आपको कोई वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट करनी है तो आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे लेट सपोज ये सिटी है, तो सिटी के अंदर आपको क्या करना है, डिफॉल्ट कुछ तो आपको नाम डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आप जो भी नाम दोगे वो बाय डिफॉल्ट वही लेगा। आप कुछ भी एंटर करोगे सिटी, जैसे आप पुणे दे रहे हो, बट वो पुणे की जगह क्या लेगा, जो आप डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हो हर बार वही आपको आउटपुट में देगा। तो डिफॉल्ट आप पर्टिकुलर डेटाबेस में वर्क होता है, सब जगह ये वर्क नहीं करता है। बट जो ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट ये 5 कंसेप्ट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए गाइस। एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं वापस। अभी तक हमने क्या देखा है, नॉट नल। नॉट नल क्या करता है, नल वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। यूनिक की क्या करता है, सब कॉलम यूनिक रहने चाहिए। प्राइमरी की क्या रहता है, नॉट नल प्लस यूनिक दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। फॉरेन की कंसेप्ट क्या रहता है, एक टेबल का रेफरेंस हम दूसरी टेबल में कैसे दे सकते हैं, उसके लिए क्या होता है, कौन सा भी एक कॉलम है ऐसा रहेगा जो आपके दोनों टेबल में सेम रहेगा, और उसको थ्रू हम उसके थ्रू आप रेफरेंस दे सकते हो, राइट। और उसके बाद चेक कंस्टेंट क्या होता है, कोई भी आपकी कॉलम की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके लिए आप क्या करते हो, चेक कंस्टेंट यूज कर सकते हो। तो ये ऐसे करके 5 कंस्टेंट आपको यूज कर सकते हो। तो गाइज होप आपको ये समझा होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है कि कौन सा कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं उस पर एक वापस एक नया वीडियो बनाऊंगा अच्छे से। अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत इन डिटेल चाहिए, और भी ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ अगर चाहिए, तो मैं और भी ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझाने की ट्राई करूंगा। ओके गाइज, अगर ये कंसेप्ट आज यहाँ पे खत्म होता है, तो ये डे 6 का कंसेप्ट था एसक्यूएल कंस्ट्रेंट। ओके गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 7 पे। ओके, तब तक बाय, थैंक्स।